समझ नहीं आया महादेव। दशानन को तो सभी जीवों से अभय मिल गया था, फिर श्री राम के जन्म का इससे क्या संबंध? ये बात इतनी निश्चित होकर कैसे कह सकती हैं देवी? तनिक विचार करके देख लीजिए, कहीं कोई जाति प्रजाति छूट ना गई हो। इसमें विचारना क्या? न देव, न असुर, न यक्ष, न राक्षस, न नाग, न पक्षी, न जंतु, न किन्नर, न गंधर्व, न बेताल, न पिशाच, कोई नहीं मार सकता। कोई नहीं? दशानन मनुष्य का नाम लेना तो भूल ही गया। हाँ देवी, स्वयं को महाज्ञानी और महाबलशाली समझने वाले लोग ऐसे ही महत्वपूर्ण वस्तु या व्यक्ति को तुच्छ समझकर उसकी उपेक्षा करते हैं और विशेष अवसर आने पर उसे भूल जाते हैं। दशानन ने भी यही भूल की, मनुष्य को दुर्बल समझकर उसे भूल गया और यही कारण बना भगवान विष्णु का धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का। अब तो मैं और भी उत्सुक हूँ श्री राम के जन्म को देखने को, दशानन के इस वरदान के काट को इस संसार में आता देखने को। ऋषि वशिष्ठ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का परामर्श दिया था ना, उसके विषय में बताइए। हाँ देवी, ये क्या हो गया मुझसे? ये क्या हो गया? केवल 8 मास का था जब मैंने अपने माता पिता को खो दिया। बचपन से लेकर आज तक आप ही ने पाल पोस कर बड़ा किया है आचार्य। आप ही ने धर्म और अधर्म का भेद समझाया, किंतु फिर भी आज ये बात समझ में आई, ये एक पाप 100 पुण्यों पर भारी पड़ जाता है। गुरुदेव, भूल मनुष्य से होती है राजन, परंतु आपने क्षमा मांगी अपराध के लिए। अपनी भूल को ना छिपाकर आप श्रवण के बूढ़े मां बाप को संभालने गए। इससे यह सिद्ध होता है राजन कि आपकी मंशा शुभ थी। केवल मंशा का शुभ होना ही पर्याप्त नहीं, मंशा के साथ साथ मार्ग भी शुभ होना चाहिए। गुरुदेव, मैंने रघुकुल और अयोध्या के सिंहासन को लज्जित किया है। आशा मत खोइए राजन, अब निराशा के अतिरिक्त शेष ही क्या है गुरुदेव? रघुवंश को उसका वंशज नहीं दे पाया और अब ये श्राप कि पुत्र वियोग में मेरी मृत्यु होगी। पुत्र वियोग, जब पुत्र ही नहीं है तो फिर वियोग कैसा? पुत्र वियोग अर्थात गुरुदेव, मैंने जो अभी अभी कहा उसका क्या तात्पर्य है? यही ना कि इस श्राप को सार्थक होने के लिए मेरा पुत्र होगा, यही ना गुरुदेव? इसीलिए मैंने कहा था आशा मत छोड़ो राजन। अनजाने में भूल हुई है, परंतु आप अपना कर्तव्य नहीं भूले। मंशा ठीक थी, इसीलिए श्राप में भी एक वरदान निकल आया। किंतु कैसे आचार्य?
पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। हरि अनंत हरि कथानंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम, श्रीमद रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। गुरु वशिष्ठ के आदेश से राजा दशरथ ने अपने जमाता ऋषि श्रृंग को यह यज्ञ करने के लिए कहा। समस्त अयोध्या नगरी उत्साह से सज रही थी और स्वयं राजा दशरथ अपने जमाता ऋषि श्रृंग को पूरी श्रद्धा और सत्कार के साथ यज्ञशाला की ओर ले आए। महाराज दशरथ, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हेतु संकल्प लीजिए। जी ऋषिवर। सब घटवासी व्यापक परमानंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अविगत गोपीतम चरित पुनीतम मायारहित मुकुंदा। जिहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। किसी बासर जावई गुण गण गावई जयति सच्चिदानंदा। अब और प्रतीक्षा मत करवाओ नाथ, पधारो। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अभिगत गोपीतम चरित पुनीतम मायारहित मुकुंदा। जिहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। किसी बासर जावई गुण गण गावई जयति सच्चिदानंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। जागिए प्रभु, जागिए।
प्रभु, धरती रावण के पाप और अत्याचार से पीड़ित है। संतों और सज्जनों का जीवन कष्टमयी है। मैं स्वयं अपने दिए गए वरदान के कारण विवश हूं। अब आपको ही संतुलन लाना होगा। अब आप ही तारणहार हैं। सिद्धलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्षलक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमः। रावण के पाप का गढ़ भर चुका है। ऋषि और सज्जनों के भयमुक्त होने का समय आ गया है। मैं शीघ्र ही पावन नगरी अयोध्या में मानव रूप में अवतार लूंगा। नारायण नारायण। क्या हुआ देवी? मेरे जाने से व्यतीत हो गई। सृष्टि का संतुलन बनाना मेरा कर्तव्य है देवी, और इसी कारणवश मुझे जाना ही होगा। जानती हूँ, और आप जब भी जाते हैं वैकुंठ कुंठित हो जाता है। नारायण आपके कर्तव्य के यज्ञ के लिए वियोग की आहुति हर बार श्री को ही देनी होती है। इस बार नहीं श्री, मेरे इस अवतार का उद्देश्य केवल रावण के वरदान की काट करना नहीं है, बल्कि मर्यादा और आदर्श स्थापित करना है जो आपके और वैकुंठ के अन्य साथियों के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए इस अवतार में पूरा वैकुंठ मेरे साथ जाएगा देवी। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान, और आप मेरी प्रतिछाया होंगी, कैसे नारायण बने क्योंकि अपनी श्री के बिना ज्ञान है। इस विष्णु का कोई अस्तित्व नहीं है देवी। वैसे ही सीता के बिना राम भी अधूरा होगा देवी।